मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग से कहा कि मैंने तुम्हारी पहली शर्त को पूरा कर दिया और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अब आगे विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, आप मुझे उनसे बात नहीं करने दे रहे। आप ही बताओ मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मुझे उनसे बात तो करने दो, मैं उन्हें शादी के लिए मना लूँगा। लेंजा को सोचता है, फिर कहता है ठीक है, लेकिन तुम लेंसिचन से दूर रहना। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम अपने फैमिली से क्या बात करोगे। कोई भी गलत प्लान बनाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें तो मैं पताल से भी ढूंढ सकता हूँ। वीन को लेंजा की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अपने फैसले पर डाउट भी हो रहा था। क्या लेंजा सच में सुधर सकता है? विंग इतनी बार भागने की कोशिश कर चुका था कि लेंजा को लग रहा था कि विंग दोबारा भागने की कोशिश कर सकता है, और जब उसे अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो पक्का दोबारा भागेगा, क्योंकि पहले भी तो विंग अपनी फैमिली के साथ भाग चुका था। ऐसे भी लेंजा को पता था कि जियांग फैमिली लेंजा की सच्चाई जानते हैं कि वो माफिया किंग है, तो विंग की शादी लेंजा से इतनी आसानी से तो नहीं करेंगे। लेंजा अपने रूम का दरवाजा खोलता है। सब बहुत ही गुस्से से लेंजा को देखते हैं। जियांगचंग लेंजा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे थे मेरे ब्रदर के साथ? लेंजा जियांगचंग को देखता है, फिर एक एविल स्माइल करता है। फिर वो जियांगचंग का हाथ अपने कॉलर से झटक देता है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। लेंजा कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि वो पीछे मुड़कर दोबारा लेंसिचन की तरफ देखता है। लेंजा की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और लेंसिचन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे विंग से दूर रहना। जियांगचंग गुस्से से लेंजा के पीछे जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन कमरे से आवाज आती है। विंग सबको अंदर बुला रहा था। लेंसिचन जियांगचंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हम उसको बाद में देख लेंगे, पहले हमें अपने विंग के पास जाना चाहिए। जियांगचंग का मन कर रहा था कि वो लेंजा की अच्छे से पिटाई करे, फिर भी जियांगचंग उन सबकी बात को मानते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। जियांगचंग विंग को कहता है, लेंजा यहाँ क्या कर रहा है और उसने तुम्हें उसका विंग क्यों कहा? उसने लेंसिचन को क्यों धमकाया? ये किसका मेंशन है? मिस्टर जियांग कहते हैं, जियांगचंग तुम विंग को कुछ तो बोलने दो, तभी तो वो बताएगा आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। जियांगचंग बहुत गुस्से में था। उसे लेंजा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, ब्रदर ये लेंजा का मेंशन है। मिसेस जियांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेंसिचन कहते हैं, विंग तुम अचानक से गायब कैसे हो गए थे? जियांगचंग कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस लेंजा की वजह से ही ये शहर छोड़ के भागे थे, तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम सब चुप हो जाओ, विंग को बोलने दो। विंग अपनी फैमिली की तरफ देखता है और फिर वो अपनी सारी स्टोरी बताने लगता है। विंग कोई भी बात नहीं छुपाता। लेंजा ने कैसे उसका किडनैप किया, उसने कैसे यहाँ से भागने की कोशिश की, कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, सब कुछ एक एक बात जो उसके साथ बीती थी, उसने सारी बात अपनी फैमिली को बता दिया था। जैसे जैसे विंग अपनी कहानी सुना रहा था, उसके परिवार को लेंजा से नफरत हो रही थी। मिसेज जियांग विंग को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे बेटे ने कितना सब कुछ सहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे, तुम्हें यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा। लेंसिचन कहते हैं, विंग तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम यहाँ से जाते ही शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे जो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ। विंग कहता है, लेंसिचन गगा आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपको पता चल गया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, फिर भी आप मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। लेंसिचन कहते हैं, विंग इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उस लेंजा की गलती है। अगर वो माफिया किंग है भी तो हम सबको उससे कोई मतलब नहीं। हम कहीं दूर चले जाएंगे, वो हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। बीइंग उन सबकी बातों को सुनकर स्माइल करता है। वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, उस स्माइल में बहुत सारे इमोशन थे। विंग कहता है, मैंने अभी अपनी स्टोरी पूरी नहीं की। मिसेज जियांग कहती है, अब क्या बाकी है? उस राक्षस ने और क्या किया तुम्हारे साथ? विंग कहता है, मॉम मेरा एक बेबी है लेंजा के साथ, उसका नाम युआन है। लेंसिचन कहते हैं, विंग मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे रियल फादर की तरह प्यार करूँगा। तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है, गगा मैं लेंजा को एक मौका देना चाहता हूँ।
मैं 2 दिन बाद उससे शादी करने वाला हूँ। मुझे आप सबकी परमिशन चाहिए। जियांग चंग चिल्लाकर कहता है, विंग, तुम मुझ जैसे राक्षस से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हम तुम्हें कोई भी परमिशन नहीं देंगे। तुम हमारे साथ चल रहे हो। विंग कहता है, ब्रदर, लेंजा ने जो भी किया उसके पीछे उसका कारण था। फिर विंग वो सारी बात अपनी फैमिली को बताने लगता है जो उसने उस रात सुनी थी जब लेंजा युआन को अपनी कहानी सुना रहा था। विंग कहता है, हमारा एक बच्चा है और लेंजा युआन से बहुत प्यार करता है। मैं उसे एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ युआन को कंप्लीट फैमिली मिले। जियांग चैंग कहता है, विंग, मैंने माना कि लेंजा का हर गलत काम करने के पीछे कोई कारण था। फिर भी लेंजा माफिया किंग है और उसके लिए किसी का भी खून करना आम बात है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक खूनी के साथ बिता सकते हो? विंग, कहना आसान है लेकिन उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम युआन के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लैन सिचन लेंजा से ज़्यादा अच्छा फादर बनेगा। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेंजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। विंग कहता है, ब्रदर, मैं कुछ सोच के ही कह रहा हूँ। प्लीज़ आप सब मेरी बात को समझो। ऐसे भी लेंजा से दूर भागना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं लेंजा को सुधार दूंगा। ऐसे भी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिसेज जियांग कुछ सोचती है, फिर कहती है, विंग, हम राजी हैं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जियांग चैंग कहता है, मॉम, आप क्या कह रही हैं? लेंजा विंग के लिए सही नहीं है। मिसेज जियांग कहती है, जियांग चैंग, इतनी कोशिश करने के बाद भी क्या तुम अपने ब्रदर को ढूंढ पाए थे? तुम पूरे 1 साल 3 महीने से विंग को ढूंढ रहे थे। इसका क्या फ़ायदा हुआ? तुम तो अपनी उम्मीद भी छोड़ चुके थे। जियांग चैंग कहता, मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? मिसेज जियांग कहती है, लेंजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहता तो विंग को हमेशा छुपा कर रख सकता था, लेकिन उसने विंग को हमसे दोबारा मिलवा दिया। उसने विंग की हाँ का इंतज़ार किया ताकि वो विंग से शादी कर सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लेंजा बहुत अच्छा इंसान है। उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर विंग चाहता है लेंजा को एक मौका देना तो हमें उसके फैसले की कदर करनी चाहिए। लैन जिचन जियांगचैंग से कहते हैं, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। विंग ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। अगर विंग चाहता है उसे एक मौका देना तो हमें विंग का साथ देना चाहिए। जियांगचैंग कहता है, अगर सब राजी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लेंजा बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, क्या आप सब युआन से मिलेंगे? सब हाँ में अपना सर हिलाते हैं। विंग कहता है, चलिए मेरे साथ। विंग उन सबको युआन के कमरे में लेके जाता है। युआन भी अभी तक जाग गया था। आजुमा युआन को कमरे से बाहर ही ला रही थी। विंग कहता है, आजुमा, युआन को मुझे दे दो। आजुमा युआन विंग को दे देती है। मिसेज जियांग युआन को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में लेती है और कहती है, फाइनली मेरा ग्रैंडसन मेरी गोद में है। ये बहुत ही क्यूट है। भले ही जियांग चैंग लेंजा को पसंद नहीं करता था, उससे नफरत करता था, लेकिन वो खुद को युआन से प्यार करने से नहीं रोक पा रहा था। ऐसे भी युआन जियांग चैंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, लगता है युआन को ब्रदर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। जियांग चैंग युआन को अपने गोद में उठा लेता है। पीछे से लेंजा आता है और विंग के कमर में हाथ डालकर उससे अपने पास चिपका लेता है। जियांग चैंग और लेन सिचन की आंखें डार्क हो गई थी, लेकिन लेंजा के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी, क्योंकि वो अपने बिहेवियर से ये साबित करना चाहता था कि विंग पर सिर्फ उसका अधिकार है। ये बात विंग भी अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेंजा कहता है, बेबी, तुमने अपनी फैमिली को रूम दिखा दिया जहाँ उन्हें रहना है? विंग ना में अपना सर हिलाता है। लेंजा एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है जियांग फैमिली को उनका कमरा दिखाने के लिए। विंग जियांग चैंग से युआन को वापस ले लेता है और कहता है, ब्रदर, पहले आप सब फ्रेश हो जाइए और डिनर करने के लिए नीचे आ जाइए। जियांग फैमिली और लैन सिचन अपने रूम में चले जाते हैं। जियांग चैंग और लैन सिचन एक ही रूम शेयर कर रहे थे। जियांग चैंग लैन सिचन को कहता है, आपने देखा लेंजा किस तरह से स्माइल कर रहा था? मुझे विंग का फैसला सही नहीं लग रहा। हमारा विंग बहुत ज़्यादा मासूम है और लेंजा एक डेविल है। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? लेंजा विंग पर अधिकार जता रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लैन सिचन कहते हैं, जियांग चैंग, तुम विंग पर भरोसा रखो और ज़्यादा मत सोचो। जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता और सीधे बाथरूम में चला जाता है। लैन सिचन अपने मन में कहते हैं, मुझे भी विंग लेंजा के साथ अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन लेंजा उसके साथ गलत बिहेव नहीं कर रहा। शायद वो विंग से सच में प्यार करता है। कुछ समय बाद सब डिनर टेबल पर इकट्ठे होते हैं। विंग लेंजा के बगल वाले चेयर पर बैठा था। लेंजा विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। विंग धीरे से कहता है, गगा मैं खुद खा लूँगा, यहाँ पर सब है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। लेंजा भी धीरे से कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो जियांग चैंग और लैंसी चैन को देखता है, जो उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही लेंजा की नज़रें उनकी नज़रों से मिले, उन्होंने अपनी नज़रें हटा ली। मिसेस जियांग अपने हस्बैंड से कहती है, ये शादी ज़बरदस्ती की है, लेकिन उन्होंने लेंजा की आंखों में विंग के लिए प्यार देखा है। मिस्टर जियांग भी मिसेस जियांग की बातों से सहमत थे। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लेंजा ने जियांग फैमिली और लैंसी चैन को हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराया था। आज लेंजा और विंग की शादी थी। दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। काफ़ी सारे लोग विंग को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें विंग के बारे में कुछ नहीं पता था और अचानक से माफिया किंग की शादी एक खूबसूरत ओमेगा से हो रही थी। कुछ लोग बात कर रहे थे, क्या ये लोग लिविंग में रह रहे थे, क्योंकि इनका तो एक बच्चा भी है। 6 महीने का युआन मिस्टर जियांग की गोद में था। सब युआन को बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। काफ़ी लोगों की आंखों में बहुत सारे सवाल थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि काश ये ओमेगा उन्हें पहले मिला होता, तो आज वो ओमेगा उनका होता। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें तो लगा था कि माफिया किंग कभी शादी नहीं करेंगे। क्या इसके पास दिल भी है? ये तो बहुत ज़्यादा क्रूल है। कहीं ये शादी ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही? सब कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। विंग और लेंजा की शादी कंप्लीट हो जाती है। लेंजा की आंखों में चमक थी और विंग की आंखों में खामोशी थी, क्योंकि वो अभी तक लेंजा से प्यार नहीं कर पाया था और लेंजा को एक मौका युआन की खातिर देना चाहता था। ऐसे भी वो जान चुका था कि लेंजा से दूर जाना इतना आसान नहीं है। उसने सोचा, क्या पता उसकी किस्मत में लेंजा ही है। क्या पता समय के साथ वो भी लेंजा से प्यार करने लगेगा। क्या पता समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता समय के साथ लेंजा भी सुधर जाएगा। बस अब विंग यही सोच रहा था कि लेंजा दूसरी शर्त को कब पूरा करेगा। विंग चाहता था कि लेंजा दूसरी शर्त को जल्दी ही पूरा कर दे, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। एक एक करके पार्टी से सब लोग जाने लगते हैं। जियांग फैमिली और लैंसी चैन विंग और लेंजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हम वापस बीजिंग जा रहे हैं, तुम खुश रहना। विंग ये सुनकर दुखी हो गया। लेंजा ने भी विंग की आंखों में मायूसी देखी। लेंजा कुछ सोचता है और मिस्टर जियांग से कहता है, डैड आप वापस क्यों जा रहे हैं? आप यहीं रह सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा बिजनेस स्टार्ट करने में। विंग ये सुनकर हैरान था कि लेंजा जियांग्स को यहाँ रोकना चाहता है। मिस्टर जियांग प्यार से लेंजा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा हम वापस जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। हम बीच बीच में तुम दोनों से मिलने आएंगे और तुम मेरे विंग का ख्याल रखना। लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है। जब मिस्टर जियांग ने प्यार से लेंजा के माथे पर हाथ रखा, लेंजा को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसके डैड वापस मिल गए हों। मिसेस जियांग विंग को गले से लगा लेती है। जियांग चैंग और लैंसी चैन भी विंग से कहते हैं, विंग अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत महसूस हो, तुम हमें कभी भी बुला सकते हो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। जियांग फैमिली और लैंसी चैन चले जाते हैं। लेंजा विंग और युआन वापस मैंसन में चले जाते हैं। लेंजा विंग को उदास देखकर कहता है, विंग तुम जब चाहो अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हो। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें वहाँ भी ले जा सकता हूँ। विंग लेंजा की बात को सुनकर खुश था और उसकी बात को सुनकर हैरान भी था। वो उससे अपनी फैमिली से मिलने के लिए रोक नहीं रहा था। फिर लेंजा कहता है, लेकिन आज के बाद तुम लैंसी चैन से नहीं मिलोगे, वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। लेंजा को अभी भी लैंसी चैन से जलन हो रही थी। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा युआन को आजुमा को देकर कहता है, इसे इसके कमरे में सुला दो। आजुमा युआन को लेकर चली जाती है। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और उसे अपने कमरे में लेके जाता है। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। लेंजा ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश था। आज लेंजा को लग रहा था वो विंग के करीब जाएगा, विंग उसे खुशी से अपना लेगा। उस दिन जो फोर्स से हुआ था, आज वो लव से होगा। विंग को पता था कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है, लेकिन वो अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं था। उस रात के बाद विंग के दिल में एक डर बैठ गया था। वो चाहकर भी उस रात को भुला नहीं पाता था।
उस रात ने विंग के दिल पर एक जख्म छोड़ दिया था। और लेंजा से शादी करने के लिए तैयार तो हो गया था। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो लेंजा के साथ फिजिकल होने के लिए भी तैयार हो गया था। उसने ये बात लेंजा को नहीं बताई थी कि शादी के बाद भी वो फिजिकल नहीं होंगे। विंग को अभी टाइम चाहिए था। वो अभी अपना रिश्ता सुधारना चाहता था, लेकिन अभी वो लेंजा से प्यार नहीं करता था। जहाँ विंग फर्स्ट नाइट में कुछ भी नहीं करना चाहता था, वहीं लेंजा अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो विंग को पूरे तरीके से अपना बनाना चाहता था। लेंजा विंग को बेड पर लिटा देता है। अभी लेंजा बहुत ही इंटेंस लुक के साथ विंग को देख रहा था। विंग को लेंजा की ऐसी नज़रें अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। लेंजा विंग के पास जाने लगता है। विंग लेंजा को रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विंग की ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।